अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो कल मैं बताया था आप लोग को ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या है, अपन क्या क्या करेंगे। इक्वल हम लोग देख लिए, इक्वल हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। अभी हमने इक्वल देखा है, कैसे दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में कैसा होता है, जैसे a+3 है, 9 है, 8 है, 6 है, इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3 - 3 9 6 2। तो यहाँ पे क्या कैसे इक्वल होगा, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इक्वल है। क्या ऑर्डर इक्वल है इसका? ऑर्डर इक्वल है, दोनों 2/2 का है, 2 रो और 2 कॉलम, दोनों का 2 रो है और दोनों का 2 कॉलम है। यहाँ पे कैसे इक्वल होता है, तो फर्स्ट वाला जो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, a11। ये हो गया मेरा a12, ये a13 और ये 21 और ये 22। तो जो a11 वाला है वो a11 वाले का इक्वल होगा। तो a+3 = क्या हो जाएगा आपका, -3। इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 - 6। तो यहाँ से ऐसे इक्वालिटी होता है, 9 9 से यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 8 से 6 6 का इक्वल है। तो ये ऐसे इक्वालिटी हम लोग यूज करते हैं। इक्वालिटी का मतलब ये है कि उसके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए और उसके एलिमेंट भी के पोजीशन वाले भी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इजी है, बहुत इजी है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पहले देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। एडिशन में कैसा होता है ना, इसमें भी पहला कंडीशन यही होता है, कंडीशन कि क्या होना चाहिए, आपका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग ऐड कर पाएंगे। पहला कंडीशन क्या है आपका, ऑर्डर इक्वल, क्रम समान होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है आपका, रो और कॉलम, जितने रो होते हैं जितने कॉलम होते हैं वो क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे कि मैं एक 2/3 का एक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। 2/3 का मैट्रिक्स कैसा बनता है, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 2 3 4 8 9 -4। ये आपका मैट्रिक्स है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं A। अब दूसरा मैट्रिक्स आ गया हमारा B। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा है कि ऑर्डर आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑर्डर इक्वल होगा तो इस जो B है उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2/3 का। ठीक, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 6 9 -10 8 -6 4। अब हमको क्या निकालना है, a+b निकालना है। हमको क्या निकालना है अभी, a+b ऐड करना है हमको। तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग दो मैट्रिक्स को, a+b कैसे निकालेंगे, a+b = ये आपका हो गया 2 3, जैसे a है, a का पूरा मैट्रिक्स को हम लोग लिख देंगे 2 3 4 8 9 -4, प्लस का साइन लगा देंगे और फिर b के मैट्रिक्स को लिख देंगे। b का मैट्रिक्स क्या है, 6 9 -10 8 -6 4। अब हम लोग को ऐड कैसा करना है, तो ऐड में ध्यान देना कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले के साथ ऐड होगा। ये किसके साथ ऐड होगा, 6 के साथ। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 + 6, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, मतलब 3 + 9, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ, 4 + -10। यहाँ पे सेकेंड रो में आ गए हम लोग, अभी R1 में थे हम लोग, अब हम लोग आ गए R2 में, रो नंबर 2 में। रो नंबर 2 का ये, इसका भी रो नंबर 2, तो ये और ये 8 + 8 हो जाएगा आपका। यहाँ पे फिर क्या होगा आपका, सेकेंड वाले एलिमेंट का 9 + -6 और हो जाएगा आपका -4 + 4। ये आपका एक नया मैट्रिक्स बन गया, जो कि क्या है आपका a+b। अब इसका जो ऐड कर रहे हैं उस नए वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर आपका क्या होगा, सेम ही होगा। जो आपके पुराने मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का, वही आपके नए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है।
क्या आएगा आंसर इसका? देखो आंसर 6 + 2 8, 3 + 9 12। ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 - 10 ऐसा हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस होता है माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने किया प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 + 8 कितना हो गया 16, यहाँ पे भी 9 - 6 हो गया, और ये 4 + 4 और -4 क्या हो गया आपका 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर जो होगा वो होगा, आंसर होगा हमारा a + b = मैट्रिक्स जो नया मैट्रिक्स हमारा बनने वाला है वो है 8 12, 4 में से 10 गया तो -6 16, 9 में से 6 गया तो 3 0। ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसे हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं, ये मेरा ए मैट्रिक्स था, ये मेरा ए मैट्रिक्स था, हमको a + b निकालना है, तो ये ए मैट्रिक्स और ये पूरा का पूरा बी मैट्रिक्स कैसे ऐड होगा? तो जो पहला वाला a11 है वो किसके साथ ऐड होगा a11 के साथ, ठीक समझ में आ रहा है। a12 किसके साथ ऐड होगा a12 के साथ, a13 किसके साथ ऐड होगा a13, ये कौन सा एलिमेंट है रो 2 का है, तो क्या हो जाएगा a21, ये a23, ये हो जाएगा a22 और ये a23, समझ में आया। अब किसके a21 किसके साथ ऐड होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के a21 के साथ, a22 किसके साथ ऐड होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के a22 के साथ, a23 किसके साथ ऐड होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के a23 के साथ। तो ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका, ऐड करना तो फिर उसके बाद तो सिंपल है, 2 और 6 कितना हो गया 8। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया हूँ। अगर हम लोग इसी को करना चाहें तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक लाइन में कैसे आंसर आ जाएगा देखो, ऐड ही तो करना है, a + b क्या हो जाएगा मेरा a + b, 2 + 6 कितना हो जाएगा आपका 8, 3 + 9 11 12, 4 - 10 -6, 4 में -10 किए तो क्या हो गया -6, 8 + 8 16, 9 - 6 3, -4 + 4 0, ये मेरा आ गया आंसर। ये एक लाइन में आपका एडिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसको मैं समझा। यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हम लोग को क्या करना है ऐड करना है। इसमें a का क्या दिया हुआ है, a क्या है आपका आव्यूह है, कितना ऑर्डर है इसका 2/2 का, b भी एक आव्यूह है आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 2/2 का। इन दोनों को हम लोग को क्या करना है ऐड करना है। तो a का क्या मैट्रिक्स है देखो, मैं समझा दे रहा हूँ, हम लोग क्या निकालना है a + b। तो a + b कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा देखो, a आ गया आपका, b पहले हम लोग पूरा मैट्रिक्स को लिख दिए, फिर हम प्लस का साइन लगा दिए, फिर b मैट्रिक्स को लिख दिए a b b a। ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, तो पहला पहले वाले से ऐड हो जाएगा, कैसे होगा a + a, ठीक। दूसरा वाला दूसरे वाले से ऐड हो जाएगा b + b, तीसरा तीसरे वाले से, यहाँ पे रो नंबर 2 का पहला एलिमेंट रो नंबर 2 के पहले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, और इसका रो नंबर 2 के दूसरा एलिमेंट रो नंबर 2 के दूसरे एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो a कितना होता है तुम्हारा 2a, b 2b माइनस कट गया 0 a 2a, क्या आ गया तुम्हारा आंसर a + b, आंसर आपका हो गया 2a 2b 0 2a। इतना इजी है ये। वैसे ही एक और आपका क्वेश्चन है जिसका वैल्यू है, a का वैल्यू है cos² x sin² x sin² x cos² x, उसके बाद b का वैल्यू है sin² x cos² x cos² x sin² x। इसका भी हम लोग को क्या निकालना है प्लस करना है, ठीक है। तो a + b लिख दिए, a का वैल्यू पूरा लिख देंगे cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस sin² x cos² x cos² x sin² x, ठीक। अब कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड में पहला पहले से होगा, तो कैसे होगा cos² x प्लस sin² x, फिर sin² प्लस sin² x प्लस cos² x, फिर
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आप लोग जानते हैं, इसको कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ये क्या होता है, यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम लोग ने 10वीं कक्षा में 10th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, आइडेंटिटी प्रमेय। ठीक है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1। तो सब जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया तुम्हारा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आपका क्या बन गया 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, a प्लस बी आपका आंसर आ गया 1 1 1 1। ठीक, तो ये मेरा ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। अब अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट का बात करें, घटाने का बात करें, सब्सट्रैक्शन का बात करें, तो वो कैसे करना है हम लोग अभी देखते हैं। इसको आप लोग लिख लो और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आप लोग क्या करना, बना लेना। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, उसको हम लोग को सॉल्व करके निकाल के आपको देना है। ठीक है, पहला आपका है a इक्वल्स टू 0 2 3 2 3 4, b इक्वल्स टू 7 6 3 1 4 5। हमको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस b फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस b, a और b को ऐड करना है। इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 मैट्रिक्स है, वह a b और c। ऑर्डर कितना है 3/3 3/3 3/3। 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों को हम लोग को क्या करना है, अलग अलग फाइंड आउट करना है। a प्लस बी निकालना है, b प्लस सी निकालना है, c प्लस a निकालना है। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग करके मेरे को दीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो लिख लो, लिख लेना इसको। ठीक, पॉज करके आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में चलो इसी को देखते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड करना है a माइनस बी। सिंपल है, यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहां पे क्या होगा अब माइनस होगा। माइनस कैसा होगा आपका, हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे a माइनस बी मेरे को फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो 0 2 3, a का पूरा वैल्यू लिख लूंगा मैं, 2 3 4 सेम है, जैसे ऐड किए थे वैसे ही सब्सट्रैक्ट कर देना है 1 4 5। ठीक, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, पहले का पहले से सब्सट्रैक्ट करना है। 0 - 7 2 - 6 3 - 3, 0 का 7 के 2 का 6 के साथ, 3 का 3 से, 2 का 1 से, 3 का 4 से, 4 का 5 के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, ये हमारा a11 है, a11 के साथ पहले मैट्रिक्स का a11 को ही सब्सट्रैक्ट करेगा, पहले मैट्रिक्स का a12 को सब्सट्रैक्ट करेगा, a13 को सब्सट्रैक्ट करेगा। तो 2 - 1 3 - 4 4 - 5 ऐसा हो गया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, 0 में से -7 आएगा, 2 में से 6 गया तो कितना आएगा -4 आएगा। ये कैसे निकलता है, देखो फिर से मैं कल भी समझाया था कैसे माइनस करते हैं। 2 में से 6 माइनस होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 में 2 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4। 6 में 2 कम किए तो कितना बचा 4 4, पर बड़ा कौन है दोनों में 6, तो 6 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस। ठीक है, इतना तो आता ही होगा। 3 - 3 0 हो गया, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 3 में से 4 माइनस हुआ तो -1, 4 में से 5 माइनस हुआ तो -1। तो a माइनस बी हमारे पास क्या निकल गया, ये मेरा आंसर है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे हम लोग, फिर से एक बार बता देता हूं मैं, माइनस या सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे हम लोग। पहले जैसे a माइनस बी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a का मैट्रिक्स को लिख देंगे, b के मैट्रिक्स को लिख देंगे, फिर पहला वाला ये आपका रो 1, ये रो 2, c1 c2 c3, तो ये आपका हो गया a11 किसके साथ माइनस होगा, दूसरे वाले के भी a11 से, r1 r2 c1
C2 C3। पहला वाला पहले से माइनस होगा, दूसरा वाला दूसरे से माइनस होगा, तीसरा वाला तीसरे से। सब्सट्रैक्शन में भी वही होता है, आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है, इसका भी 2/3 है। तो ये ऐसे हम लोग माइनस करते जाएंगे। 0 में से 7 माइनस किए, 2 में से 6 माइनस किए, 3 में से 3 माइनस किए, 2 में से 1 माइनस किए, 3 में से 4 माइनस किए, 4 में से 5 माइनस किए। तो ये ऐसे हम लोग अब माइनस करने तो आता है आप लोग को। 0 में से 7 आएगा तो -7, 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, बड़े में छोटे घटा देना। 6 में 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। पर साइन किसका कौन बड़ा नंबर है इसमें, तो 6 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस ही आएगा वो। ठीक है, 3 में से 3 0 माइनस कर देना है इसको। क्लियर है इतना। अब हम लोग देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, जो कि हमको मेन पढ़ना है अभी हम लोग को। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, तो 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और सेकेंड होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है कि एक नंबर या एक कांस्टेंट वैल्यू एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है। एक कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करता है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे एक मेरे पास मैट्रिक्स है 2/2 का, 2/2 का मैट्रिक्स है जिसका नाम है A। ठीक, तो A इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख दो, 3 6 -9 12। ये मेरा क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब जैसे मेरे को 3A निकालना है, तो ये क्या हुआ, 3 का इंटू हो गया किसके साथ, A के साथ। 3 का इंटू हो गया A के साथ। पर A कैसा है यहाँ पे, A तो क्या है आपका एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, 2/2 का है। तो मैट्रिक्स के साथ 3 का इंटू कैसा होगा, तो 3 इंटू मैट्रिक्स 3 6 -9 और 12। ठीक, अब ये 3 का इंटू किसके साथ करूं, मैं इसके साथ करूं, इसके साथ करूं, इसके साथ करूं, या रो 1 के साथ R1 R2 C1 C2 के साथ करूं, किसके साथ करूं। तो यहाँ पे जो स्केलर मैट्रिक्स है आप लोग का, ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सभी जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे, जितने भी अवयव होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, वो सब को मल्टीप्लाई कर देगा। सबको कैसे मल्टीप्लाई कर देगा, देखो, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3, 3 इंटू 6, 3 इंटू -9 और 3 इंटू 12। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगा। क्लियर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा हम लोग को काम करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे A मेरे को कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, 3 6 -9 12, 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इसमें मेरे को क्या निकालना है, 3A निकालना है, 4A निकालना है, 5A निकालना है, -5A निकालना है, -6A निकालना है। तो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, तो सभी एलिमेंट में जैसे 3A निकालना है, तो सभी एलिमेंट में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, वो 3A मैट्रिक्स बन जाएगा। कितना आएगा इसमें बताओ तो, 3 3 9, 6 3 18, 9 3 -27, 12 3 36। तो ये 3A का वैल्यू कितना आया हमारा, 9 18 -27 और 36। वैसे ही 4A निकालना है, तो इसमें सब में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 6, 4 इंटू -9, 4 इंटू 12। ठीक, कितना आएगा बताओ, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 4 3 12, 24 -36 -48 +48। तो ये 4A का वैल्यू कैसा है, -6A करना है, तो -6 का मल्टीप्लाई सबके साथ। ठीक, समझ में आया स्केलर मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देगा, चाहे वो 2/2 का हो, 2/3 का हो, 3/2, ऑर्डर कोई
से मतलब नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करना है सब एलिमेंट के साथ। ठीक, तो -6 इंटू 3 -6 इंटू 6 -6 इंटू -9 -6 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 6 3 जा -18, 6 6 जा -36, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 6 जा 54, 12 6 जा 72 -72। तो ये आपका ऐसा आंसर आ जाएगा -6a का। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई होता है एक बार फिर से मैं दूसरे नंबर के साथ लेके बता रहा हूं। ठीक है, कैसे होगा, क्लियर हुआ? तो एक और मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैं 3/2 का एक मैट्रिक्स है, मान लो इसका नाम b है, 3/2 का मैट्रिक्स है। 3/2 कितना रो, कितना 3/2 लिखा मतलब इसमें कितना रो है? 3 रो है। और कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। रो R1 R2 R3, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 4 -6 8 2 3 -9। ठीक है, ये कितने बाई कितने का है? 3 रो और 2 कॉलम। समझ में आया? अब मेरे को जैसे बोला कि आपको क्या निकालना है, ठीक, के बी निकालना है, मतलब के का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? बी मैट्रिक्स के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो क्या हो जाएगा? 4k 6k 8k 2k 3k -9k, ये आपका बन गया। सबका के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जितने भी एलिमेंट है वो सबका। वैसे निकालने बोला जैसे -10 इंटू बी करने बोला, 10 का -10 का इंटू करने बोला, किसके साथ? बी के साथ। मेरा -10 भी दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? तो -10 इंटू 4 -10 इंटू -6 -10 इंटू 8 -10 इंटू 2 -10 इंटू 3 -10 इंटू -9। तो ये आ गया आप लोग का आंसर। क्या आ गया इसका? 40 प्लस 60 माइनस इंटू माइनस प्लस -80 -20 -80 -30 माइनस इंटू माइनस प्लस 90। ये आपका आ गया -10b। समझ में आया? ये आपका -10b। समझ में आया कैसे करेंगे स्केलर मैट्रिक्स? फिर से बता रहा हूं कि सभी एलिमेंट को वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई अलग चीज नहीं है, नया चीज नहीं है, सिंपल चीज है। ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो उसके रूल्स है। रूल्स क्या है वो चीज को हम लोग अभी देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं प्लस माइनस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। तो जैसे मेरे पास अभी मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए का है 3 2 6 9 8 4। बी है मेरे पास 8 -10 6 8 -2 -10। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को पूछा 6a - 4b आपको निकालना है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? पहले स्केलर मल्टीप्लाई करना है, a के साथ 6 का और b के साथ 4 का। ये इसका मतलब क्या है आपका? मल्टीप्लाई। कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब वहां पे क्या करना है हम लोग को? मल्टीप्लाई करना है। तो a के साथ a के सभी एलिमेंट में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 6a 6 इंटू a माइनस 4 इंटू b निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो a के साथ 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ 4 का। उसके बाद ये निकालने के बाद ये अलग निकाल लेंगे, ये अलग निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं 6 इंटू ए। ठीक, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 6 इंटू ए। 6 इंटू ए कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबके साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 का। 6 इंटू 2 6 इंटू 8 6 इंटू 6 6 इंटू 9 6 इंटू 4। ठीक, तो कितना आ जाएगा बताओ? 6 3 जा 18 12।
6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24। ये मेरा किसका वैल्यू मिल गया? 6a का। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या? 4b। 4b कितना आएगा? 4 into 8, 4 into -10, 4 into 6, 4 into 8, 4 into -2, 4 into -10। सब के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं वो सब के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया हूं मैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कितना मिलेगा। ये कितना आया? 4 8 जा 32, 4 -40, 24, 32, 4 2 जा -8, -40। ये आ गया मेरा 4b। 6a का वैल्यू इतना आया, 4b का वैल्यू ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर से माइनस करना है। क्या कैसे माइनस करना है? 6a माइनस 4b, 6a माइनस 4b हम लोग को निकालना है। तो दोनों ये वाला मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स को क्या कर देना है? माइनस करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग माइनस? तो 18 12 48 36 54 24 माइनस 32 माइनस 40 24 32 माइनस 8 माइनस 40। माइनस करते हैं कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, माइनस डायरेक्ट माइनस करते हैं। माइनस करने 18 में से 32 गया तो 18 में से 32 गया पहला, 18 में से 32 माइनस होगा। ठीक, तो कितना आएगा? आंसर तो माइनस में आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा आपका? तो 32 में 8, 12 में 8 गया तो 4 बचा, यहाँ पे 14 आया। कितना आया? 14 माइनस 14। उसके बाद क्या होगा? 12 में देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इधर देखना। ठीक है, जगह नहीं है, इधर देख लेते हैं। 12 में माइनस होगा क्या? -40। ठीक, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। 12 माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो प्लस 12 प्लस 40। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 52। कितना आ जाएगा आपका? 52। समझ में आ रहा है? 48 को 24 से क्या करना है? माइनस करना है। 48 को 24 से माइनस करना है। सिंपल है। 48 को 24 से माइनस करोगे कितना बचेगा? 24 ही बचेगा। तो ये कितना बच गया आपका? 24। समझ में आया? इसका इसके साथ कर दिए। एक एक करके मैं इतना आराम से बता रहा हूँ। 36 का 32 से माइनस होगा, ये तो एकदम सिंपल है। कितना बचेगा? 4। यहाँ पे 54 का देखो, 54 को हम लोग माइनस करेंगे किससे? -8 से। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 54 में 8 प्लस हो गया, तो कितना हो गया आपका? 62। ठीक, 24 में फिर वही चीज, सेम चीज। 24 में माइनस माइनस कितना हो गया आपका? 40। माइनस माइनस क्या हो गया? 24 प्लस 40, तो कितना हो गया तुम्हारा? 64। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल सा आंसर। मैं पहले ही बताया था आप लोग को, मैट्रिक्स में हम लोग को केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस, है ना। तो ये चीज हम लोग देख लिए, समझ लिए कैसे हम लोग 6 से -4 भी निकाले हैं। पहले 6 से निकाले, फिर 4 भी निकाल लिए। 6 से कैसे निकाले? 6 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए a में। 4 भी कैसे निकाले? तो 4 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये मेरा 6 से आ गया, ये मेरा 4 b आ गया। फिर दोनों को माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये मेरा निकल गया क्या निकल गया आपका? 6a 4b। ये मेरा आंसर आ गया। क्या आया मेरा आंसर? करके मैं क्या लिखूंगा? 6a 4b इक्वल्स टू -14 52 24 4 62 और 64। ये मेरा आंसर आ गया। तो इतना आसान है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना। अब समझ में आ गया इतना? ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आप लोग को, उसको बनाना है, आप लोग को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, बी एक मैट्रिक्स है -1 -2 0 4 3 1।
अब हम लोग को क्या पूछा है, इसमें पूछा क्या है, फाइंड आउट x। क्या पूछा है हम लोग को, किसको फाइंड आउट करना है हम लोग को, x। इसको हम लोग x है ना, ये if 3a minus 4b plus x equals to o। o यहाँ पे o क्या है आपका, जीरो मैट्रिक्स है। क्या है ये मेरा, जीरो मैट्रिक्स। मैं आपको टाइप्स में बताया था जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ये o है, o। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये क्या है आपका o। ठीक है, ये क्या बोला है, 3a minus 4b plus x equals to o। o क्या है आपका, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उसके बाद उसको माइनस करेंगे, फिर उसको हम लोग उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन आप लोग को। हम लोग को क्या करना है, x एक मैट्रिक्स है आपका, x क्या है आपका, मैट्रिक्स है, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे, तो 3a minus 4b plus x equals to, तो इस इक्वेशन को पहले हम लोग, इस इक्वेशन को, ये मेरा एक इक्वेशन है, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x निकालना है हम लोग को, तो 3a minus 4b plus x equals to o। तो इसको भी उधर ट्रांसफर कर देता हूँ और इसको भी, तो 4b उधर गया तो क्या हो गया, x equals to क्या हो जाएगा, 0। 4b उधर गया तो प्लस 4b, माइनस है, इक्वल टू के उस तरफ गया तो प्लस हो गया, 3a उधर गया तो माइनस 3a। ठीक है, तो x, ये x हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो कि एक मैट्रिक्स बनने वाला है। अगर ये देखो b का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर कितना है 2, a का ऑर्डर कितना है 3/2, b का भी ऑर्डर कितना है 3/2, तो o का भी ऑर्डर कितना होगा 3/2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब वो जो पहले जैसे निकालते थे 4b अलग निकालते थे, 3 अलग निकालते थे, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। क्या करना है, हम लोग अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो o कितना हो गया मेरा, o क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में बताया था सब जीरो नहीं होगा, मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सब जीरो होंगे। तो कैसा बन जाएगा, 3/2 का जीरो मैट्रिक्स बनाना है, 0 0 0 0 0 0। ठीक, कितने बाई कितने का, 3/2 का जीरो मैट्रिक्स। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब हम लोग को 4 इंटू करना है किससे, b से, तो b क्या है, -1 -2 0 4 3 1। ठीक, और माइनस करना है किससे, a से, कितना आ जाएगा मेरा, -1 -2 0 4 3 1। ऐसा लिख दिया मैं डायरेक्ट। कैसे लिखा देखो, जीरो मैट्रिक्स कैसे लिखा है, 0 0 0 0 0 0, कितने बाई कितने का, 3/2 का। वहीं पे यहाँ पे क्या है, 4b है, तो 4 इंटू पूरा b पूरा b, -3 इंटू पूरा a, सॉरी a लिखना है ना हम लोग को। यहाँ पे 3 इंटू क्या है हमारा, a क्या है मेरा 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये है हमारे पास। अब इसको हम लोग को आगे सॉल्व करना है, तो कैसे आएगा, x इक्वल्स टू, जीरो का कोई काम नहीं रहता, हटा दो उसको। क्या आ जाएगा मेरा, 4 का इंटू होगा -4 2 जा 8 4 0 जा 0 4 4 जा 16 4 3 जा 12 4 1 जा 4। इसको जब सॉल्व किए तो ये मिला मेरे को। कैसे मिला, सब एलिमेंट से हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 0 जा 0 4 4 जा 16 4 3 जा 12 4 1 जा 4। ठीक, -3 का इंटू किया हम लोग, 3 1 जा 3 3 एकम 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 5 15 3 छक्के 18 3 6 जा 18। अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना, घटा देना है। कैसे घटाएंगे, तो -4 -4 देखो -4 -3 -8 -6 -8 -6 0 -9 0 -9 12 -15। ठीक, 16 -12 और क्या हो गया मेरा 4 -18। ठीक, ये आ गया मेरा। यहाँ पे दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं
x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 -3 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, -7, 0 में से 9 माइनस हो गया तो -9, 12 में से 15 गया तो -3, माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 14, माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस माइनस हमेशा अगर दोनों में माइनस साइन है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, पर साइन माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। इसको माइनस माइनस प्लस नहीं बोलते, इसको माइनस माइनस ऐड करना है उसको, पर साइन कैसा रहेगा, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस, तो 4 और 3 को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया, पर साइन कैसा रहेगा उसका, माइनस में ही रहेगा। क्लियर है इतना। 16 में से 12 माइनस करने तो आता है, पहली दूसरी में पढ़े होगे। 4 में से 18, 4 में से किसको माइनस कर देंगे हम लोग, 18, तो कितना आ जाएगा, -40। ये आ गया आपका x का वैल्यू, यही है मेरा आंसर। क्लियर है, समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, a और b आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। जब 3a - 4b + x = o, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, o मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब तो 3/2 जो मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन में रहेगा उतने बाय उतने का जीरो, इसको कोई मतलब नहीं होता है, इसको छोड़ दे, इसके साथ प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो वही वैल्यू आएगा। जीरो के साथ कोई भी वैल्यू को प्लस करते हैं तो क्या आता है, मेरा वही वैल्यू आता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये कैसे कैसे सॉल्व हुआ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से किसको मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए b को, ठीक है। तो पूरा b जो है 4 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना के, -4 -8 0 16 12 और 4, 3 से किसको मल्टीप्लाई कर दिए, a को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, क्या आ गया, 3 6 9 12 15 18, ठीक। फिर दोनों को क्या कर दिए, घटा दिए, -4 -3, माइनस कहाँ से आया, यहाँ से आया माइनस, घटा रहे हैं तो -4 -3 -8 -6 0 -9 16 -12 12 -15, पोजीशन वाला माइनस होगा, तो ये आपका ये ऐसा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक। देखो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, सॉल्व करना है आपको, वही फाइंड मैट्रिक्स x, हमको मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3a - 2b + x = o, o क्या है, ये o है जो आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करना है मेरे, क्या, x फाइंड आउट करना है। a क्या है आपका 4 2 1 3, b -2 -2 1 3 और 2, ठीक। यहाँ पे प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, पहले a और b को ऐड कर देना, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये LHS आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और RHS कैसे निकालना है आप लोग को, RHS अलग, पहले 3 निकालना, फिर 3b निकालना, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करना, अगर दोनों इक्वल आ रहा है तब फिर वो क्या होगा, आपका प्रूफ होगा। तो इसको प्रूफ करना है आपको, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना है हम लोग को, पहले a + a, इसको ऐड कर देना, जोड़ देना, इसको ऐड कर देना, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो निकलेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमारा राइट हैंड साइड, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों को ऐड कर देना, तो वो जो आएगा क्या, ये दोनों बराबर हैं क्या, ये आप लोग को बताना है। बराबर होंगे तो क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जिसको आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके मेरे को भेजना है आपको, ठीक। क्लियर है, मिटा देता हूँ, थोड़ा देर लिख लो इसको, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स करने के लिए यहाँ पे कुछ नियम है, तभी मल्टीप्लाई होता है। नियम में सेटिस्फाई रहेगा तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा, कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, पहला नियम क्या कहता है, जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक। A का जो है अपना, इसको हम लोग
ए आई जे लिख लेते हैं m गुणित n, और b है, ये लिख लेता हूँ b आई जे n गुणित k। ठीक, तो यहाँ पे a और b, ध्यान से देखना, a और b तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे, ठीक, जब a का कॉलम, ठीक है, a और b पॉसिबल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a and b is possible। a और b का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है when, जब, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a and b इज पॉसिबल when कॉलम ऑफ a is equal to रो ऑफ b। समझ में आया ये चीज? ये चीज एकदम ध्यान से देखना। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब a का कॉलम और b का रो समान हो। समझ में आया क्या? a और b का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, तभी होगा जब a का कॉलम बोले तो ये n और b का रो बोले तो ये, ठीक, तभी पॉसिबल है जब a का कॉलम और b का रो समान हो। एकदम ध्यान से फिर से बोल रहा हूं मैं, a और b का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब a का कॉलम और b का रो समान हो, सेम हो, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं a जो है 2 गुणित 3 है और b जो है आपका 4 गुणित 3 है, तब मैं a और b को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि a का कॉलम कितना है? a का कॉलम है आपका 3 और b का रो कितना है? कितना है? 4। तो 3 और 4 बराबर नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये कब होगा? जब ये क्या होगा आपका 3 होगा, a 2/3 हो और b 3/3 हो, 3/4 हो, इससे मतलब नहीं है हमको 3/4 3/5 कुछ भी हो, हमको ये और ये दोनों सेम चाहिए, a का कॉलम और b का रो सेम चाहिए। अगर मैं a गुणित b कर रहा हूं, तो अगर मैं b गुणित a करूं, ठीक है, तब मेरे को क्या चाहिए? देखो, मैं b गुणित a चाहिए तो b का रो हो जाएगा। देखो यहाँ पे b इंटू a करना है तो b का कॉलम और a का रो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको भी छोड़ दो। समझ में आया इतना चीज? ये चीज समझ में आया? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो समान हो। पहला पॉइंट, मल्टीप्लाई करने से पहले इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। मल्टीप्लाई करने से पहले इस चीज को हमेशा ध्यान देना है कि हमारा पहला, जैसे हम लोग को a मल्टीप्लाई बाई b करना है, तो क्या a का कॉलम कितना है? n, और b का रो कितना है? n, दोनों सेम है, n है, तो क्या होगा? a गुणित b पॉसिबल। मल्टीप्लाई करना बाद में है, अभी तो हम लोग रूल को देखेंगे। अब सेकेंड वाला रूल है, सेकेंड रूल, अगर हम लोग a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स मिलता है जिसका नाम हम लोग कह देंगे c, ठीक। हम लोग को क्या मिलेगा? एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्या आएगा? नया मैट्रिक्स। नया मैट्रिक्स, एकदम ध्यान से सुनना, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकदम नया, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होगा, ठीक, नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर, इस c का ऑर्डर क्या होगा? तो a का रो, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख लिए होगे तो लिख लेना। अब जो a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने चेक कर लिया कि a का कॉलम और b का रो सेम है, ठीक है। अब अगर रूल नंबर 2,
जो आंसर आएगा, जो न्यू मैट्रिक्स होगा, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ A and B, the new matrix C produce, ठीक, एक नया मैट्रिक्स C प्रोड्यूस होगा। अब C का ऑर्डर, भाई मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो होगा, तो क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ C, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ C, क्वेश्चन मार्क, ठीक। एक C, एक नया मैट्रिक्स मिला मेरे को, A और B को इनटू किया तो एक C मेरे को नया मैट्रिक्स मिला, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो A का रो ऑर्डर, तो आंसर हम लोग का होगा ऑर्डर ऑफ C इज रो ऑफ A बाई कॉलम ऑफ B। हमारा आंसर क्या होगा कि A का जो रो है मतलब M, तो C का ऑर्डर होगा M इंटू के। A का जो रो है और B का जो कॉलम है वही होगा हमारा C का ऑर्डर। A का रो क्या है, M है, और B का कॉलम क्या है, K। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ ऑर्डर ऑफ C, ऑर्डर ऑफ C इज रो ऑफ A बाई कॉलम ऑफ B। रो ऑफ A क्या है हमारा M, कॉलम ऑफ बाई का मतलब क्रॉस, कॉलम ऑफ B है आपका K। तो C का ऑर्डर हमको मिलेगा M इंटू K। अभी मैं पूछता हूं, A जैसे है 3 इंटू 2, B जैसे है 2 इंटू 2, इन दोनों को क्रॉस किए तो हमको मिला C, ठीक। अब देखो क्यों हो गया ये इंटू, क्यों हो गया ये इंटू, क्यों हो गया, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है, ठीक है, इसका कॉलम और B का रो सेम है, इंटू हो गया। तो C का वो क्या आएगा आपका ऑर्डर क्या आएगा, तो 3 आएगा और क्या आएगा 2। अब इसको याद रखना है आप लोग को कि नया वाला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा, तो एकदम इजी है, A का शुरू और B का लास्ट, A का शुरू और B का लास्ट, वही हमारा नया बनेगा। तो बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए, बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए तभी इंटू होगा, और स्टार्टिंग और लास्ट वाला हमारा क्रॉस बाई में आंसर आएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया ये, इसको नोट कर लेना। क्लियर है, ये दो रूल आपको हमेशा, ये पहले हम लोग को चेक करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, अभी मल्टीप्लाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर ये चीज को हमको समझना है कि पहला रूल कि A का कॉलम और B का रो सेम होना चाहिए। दूसरा रूल कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा A का रो पहला और आखिरी, बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए, और पहला और आखिरी हमारा नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। क्लियर है, अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई एकदम छोटा सा, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ए में ले लिया 2/2 का मैट्रिक्स 3 4 8 6, बी ले लिया ये भी 2/2। अभी मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई सिखाता हूँ, फिर आगे हम लोग अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी मैट्रिक्स जो है हमारा 2/2 का होता है, 2/2, यहाँ पे 8 9 3 1, 2/2, ठीक। तो पहले हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट लिखे रहेगा ऐसा, फाइंड A क्रॉस B, ठीक। क्या लिखा है हम लोग का, A क्रॉस B, A इंटू B। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे A का कॉलम 2, बीच वाला दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है, हो जाएगा मल्टीप्लाई। आंसर किस में आएगा, 2/2 में आएगा, उसको भी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, दोनों तो ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से देखना। जो मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे हमारा एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ C, तो C भी कितने बाई कितने का बनना है भैया, 2/2 का बनना है, ये और ये पहला और आखिरी। अब इसमें 2/2 मतलब दो रो होंगे, R1 R2
C1 C2, यहाँ पे होगा A11 A12 A21 A22 22। ठीक, यही ऐसे ही बनेगा, कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। अब वैल्यू क्या होगा? ठीक, अब मेरे को A11 निकालना है, ध्यान से देखना, A11। ठीक है, तो पहले वाले का A का C1 ऑफ A को इंटू करते हैं R1 ऑफ A का इंटू करते हैं C1 ऑफ B से। मतलब ये आपका रो है। अगर मेरे को A1 निकालना है तो क्या है, ये रो का वैल्यू है और ये क्या है आपका कॉलम का वैल्यू है। ठीक, A11, ध्यान से देखना यहाँ पे, यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता है पर प्रैक्टिस करते करते में बनने लगता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं एकदम अलग अलग बता रहा हूँ। अभी मैं इसको निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, A11, यही मेरे को फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई कैसे होता है मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, पर यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपका रो है, तो रो किसका लेंगे हम लोग, A का, और कॉलम किसका लेंगे, B का। ले लो, रो किसका है 3 4, कॉलम किसका है, कॉलम B का कॉलम 8 3। ठीक, ये हमको इसको इंटू करना है। A11 कैसा मिलेगा फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरे को जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सपोज कर लिया एक C आंसर आने वाला है मेरा, A इंटू B करेंगे तो क्या आएगा हमारा C कैसा मैट्रिक्स बनने वाला है 2/2 का। ये हम लोग ने अभी बताया, मैंने कैसे बनेगा 2/2 का। तो फर्स्ट वाला और स्टार्ट वाला, ठीक है, हमारे नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है और रूल क्या कहता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, A का कॉलम B का रो। ठीक, ये रूल का बात हो गया। रूल तो एकदम स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें सेटिस्फाई करता ही करता है। अब हमारा जो निकलेगा, हमारा ये कितना 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। निकालना क्या है, पहले A11 को ही सीखते हैं हम लोग निकालना। तो A11 में पहला 1 क्या होता है, रो का होता है, और ये दूसरा कॉलम का। तो रो किसका लेंगे, A का, और कॉलम किसका लेंगे, B का। समझ में आया इतना? अभी डायरेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद या अगले क्लास में, पर अभी यहाँ पे समझेंगे हम लोग। अब रो 1 R1 का A ले लिए, A का R1, ये रो 1 है ये, ठीक है, ये R2 है, ये C1 है, और ये C2, ये R1 R2 C1 C2। ध्यान से देखना, तो R1 ऑफ A और C1 ऑफ B। R1 रो, A का रो हो जाएगा, A का रो, और B का कॉलम। कौन सा वाला, तो पहला 1 1 है तो पहला, ये रो और ये कॉलम लिख दिया यहाँ पे, कॉमन ही लगेगा। 3 4 8 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से होगा। कैसा मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले से, 3 इंटू 8, 4 इंटू 3, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तभी तो ये रूल आया। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 6 9 रहता तो कितना बाई कितने का हो जाता है, ये 3/2। यहाँ पे अगर मैं लिखता 6 तो किसके साथ मल्टीप्लाई होता, कोई है ही नहीं। ठीक, वो चीज हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं, है ना? समझ में आया, है ना? समझ में आया, मल्टीप्लाई नहीं होता, 6 अकेला पड़ जाता है, इसीलिए वो रूल आया है। तो किसका इंटू होगा, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस साइन लगा देना, 4 इंटू 3 कितना आ गया, 8 8 3 24 12, कितना आ गया आपका 36। A11 का वैल्यू कितना है आपकी 36। समझ में आया कैसे निकाले, है ना? A का रो लिए हैं, पहले वाले का रो लेंगे और दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, पहला वाला R1 और ये C1 ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। ठीक है, तो 3 इंटू 4 हो गया 24, प्लस हमेशा प्लस ही लगाते हैं। ठीक है, 4 इंटू 3 12, 24 प्लस 12 36। तो ये मेरा आंसर आया यहाँ पे, पहला आया 36। अब हम लोग सेकेंड निकालते हैं। ठीक है, ए हम लोग को क्या निकालना है, A12 निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो, फ्री हो आप, निकाल लेंगे। क्या होगा बताओ तुम? तो ये किसके लिए होता है, ये A के लिए होता है और ये B के लिए। ठीक है, तो A का क्या होगा तुम्हारा, A का क्या होगा, A का पहला रो लेना है,
है ना। ए का क्या कौन सा रो लेना है, पहला, और बी का दूसरा कॉलम। समझ में आया ये। ए का क्या लेना है हम लोग को, हाँ रो, यहाँ पे A12 निकाल रहे हैं, A12 निकाल रहे हैं, तो यहां से ध्यान से देखना, रो ऑफ ए का पहला रो, ठीक है। तो R1 हमेशा R1 ऑफ ए, ठीक है, और इनटू करना है हमको C2 ऑफ बी। समझ में आया ये, समझ में आया। ये रो है और ये क्या है आपका कॉलम, ये रो है ये कॉलम, R1 2 पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो किसका, ए का, दूसरा कॉलम किसका, बी का। समझ में आया, ठीक है। पहला रो किसका, ए का, दूसरा कॉलम किसका, बी का। हमेशा जो सेकंड है उसका कॉलम ही कॉलम लेंगे, और फर्स्ट है उसका क्या लेंगे, रो, ठीक है। तो रो ले लो, R1 क्या है आपका 3 4, कॉलम सेकंड क्या है आपका 9 1, इंटू कर दो 3 इंटू पहले से दूसरा दूसरे से, 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 1, 9 3 27 प्लस 4 31, कितना आ गया आपका ये 31। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, लिख लो इसको। अब हम लोग आगे निकालेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हम निकालेंगे A21। यहाँ पे मैं लिखता हूं A21 A21 A21, ए का सेकेंड रो, बी का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ए का सेकेंड रो यहां पे लिखूंगा R2 ऑफ ए इंटू C1 ऑफ बी, ठीक। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे A21 निकाल रहे हैं, तो सेकेंड रो किसका, ए का और बी का फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या हो गया अब तुम्हारा, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड रो कौन सा है, ए का सेकेंड रो 8 6 है भैया, तो 8 6 लिख लो, ठीक, कॉमा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम क्या है आपका, फर्स्ट कॉलम क्या है 8 और 3, 8 और 3 दिख रहा है ना। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, तो 8 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 3, कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 3 जा 18, 82। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 82, ठीक। अब आ जाएगा A22 निकालना, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल है, R2 ऑफ A इंटू B2 C2 ऑफ B, ठीक है। R2 क्या है आपका 8 6, C2 क्या है आपका 9 1, कितना आ जाएगा 8 9 जा प्लस 6 1 जा 78। तो ये मेरा नया वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सबका वैल्यूज समझ में आया, थोड़ा सा फिर से बता रहा हूं मैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों का ऑर्डर है 2/2 का, 2/2 का। हम लोग अभी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई सीखना चालू करते हैं, आगे चल के हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो है, सबसे पहले हम लोग ने चेक किया, चेक तो करना ही पड़ेगा कि क्या इसका बीच वाला सेम है, ठीक। नया वाला जो बन रहा है वो क्या बनेगा 2/2 का बनेगा, ठीक है। नया वाला 2/2 का बना तो हम लोग लिख ले A11 A12 A21 A22, इससे हमको समझने में आसानी होगा। हमको A11 निकालना है, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये क्या होगा R1 ऑफ A C1 ऑफ, और ये सेकंड वाला C1 ऑफ B, ठीक है। R1 का क्या लिख लिए, R1 क्या है हमारा, ये है मेरा R1 3 4, और C1 क्या है मेरा 8 3। दोनों को पहले से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 36, ठीक। A2 देखो ये वाला मेरे को निकालना है, ध्यान से देखना। ये जो होता है ना, ये जो 1 होता है ना, ये जो 1 होता है ना, ये पहले वाले के लिए होता है। अब वो भी पहले वाले में रो लेना है। R1 ऑफ A पहला लिखा है, एक लिखा है मतलब R1, दो लिखा रहता है मतलब R2, एक लिखा है मतलब R1, और दूसरा वाला B के लिए रहता है, एक लिखा है मतलब C1, दो लिखा है मतलब C2।
R1 ऑफ A C2 ऑफ B। R1 3 4 C2 9 1 9 1, ठीक है। तो गुणा किए, कैसे मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू 9 4 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 3 इंटू, देखो 3 इंटू 9 4 इंटू 1, समझ में आया। 31 आ गया, यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग निकालने वाले हैं A21, मतलब 2 लिखा है मतलब R2, 1 लिखा है मतलब C1। R2 किसका, A का, और ये किसका, B का। R2 ऑफ A C1 ऑफ B, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 86, C1 83 83 8 8 जा 64, 6 3 जा 18, आ गया आपका 82। ऐड कर दिए तो ठीक। A22 आपका हो गया 22 मतलब R2 और C2, ठीक है। R2 मतलब आपका क्या हो गया, A का सेकेंड रो और B का सेकेंड कॉलम, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, लिख देना है 86 और 91, 86 और 91 इंटू कर दिए, 8 9 जा 6 1 जा, दोनों को प्लस कर देते हैं, 78 आ गया। तो ये आ गया मेरा नया वाला जो मैट्रिक्स है C, 36 31 82 78। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हमको आएगा आंसर, 36 31 82 78। समझ में आया इतना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इसको लिख लेना आप पॉज करके। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक। ऐसे ही करना है, सेम मैं एक मैट्रिक्स दूंगा जिसको आपको होमवर्क है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ए हमारा है 3 1 0 2 और बी है हमारा, बी है हमारा 6 9 3 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा दे रहा हूं अभी मैं, 2 बाई 2 का है, 2 बाई 2 का है। आपको फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B, आप निकाल के मेरे को दिखाना। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका आपको आंसर लेके आना है, कैसे लेके आना है वो आप समझो। जैसा मैं समझाया हूँ वैसे वैसे स्टेप में सॉल्व करना, ठीक। जैसा मैं समझाया हूँ वैसे वैसे स्टेप में सॉल्व करना। A है आपका 3 1 0 2, B है आपका 6 9 3 2। इसको आपको सॉल्व करना है और आपको क्या निकालना है, A क्रॉस B। कितने बाई कितने का बनेगा, 2 बाई 2 का बनेगा। यहाँ पे A11 A12 A21 A22, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप लोग निकाल के लेके आना, मेरे को दिखाना है, ठीक। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। कल फिर से हम लोग मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो कल डिटर्मिनेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट के बेसिस को हम लोग जानेंगे, ठीक है। बाय।